Hello bachcho, let's read the question. So the question says, Mr. Das wants to invest rupees 12,000 in public provident fund PPF and in national bonds. He has to invest at least rupees 1,000 in PPF and at least 2,000 in bonds. If the rate of interest of PPF is 12% per annum and that on bonds is 15% per annum, how should he invest the money to earn maximum annual income? Also find the maximum annual income. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो हमें क्या करना है? मैक्सिमाइजिंग Z using the constraint by plotting the graph of equation. ठीक है बच्चों, तो आइए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. अब इसमें दो चीजों की बात करिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है पीपीएफ और नेशनल बॉन्ड. तो उन दोनों को हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं. सो लेट द इन्वेस्टेड money in PPF be एक वेरिएबल x and in national bonds B एक दूसरा वेरिएबल y. ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हम लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई या तो इससे कम हो या इसके इक्वल हो. x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू कितना? तो मनी 12,000, 12,000. ठीक है बच्चों, और he has to invest at least 1,000 in PPF and at least 2,000 in bonds. मतलब x जो होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए 1,000 के, और जो y है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए 2,000 के. वेरी क्लियर, हमने ये तीन इक्वेशन बना ली बच्चों. अब देखिए, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज 12% पर एनम. अब देखिए 12% है मेरा, इसका मतलब क्या होता है? 12/100 विच इज इक्वल टू 0.12. ये किसका है? पीपीएफ का, राइट. और अगर मैं अब बॉन्ड्स की बात करूं वो है 15%. इसका मतलब ये हो गया 15/100 विच इज इक्वल टू 0.15. ये किसका है बच्चों? बॉन्ड्स का, राइट. ये है बॉन्ड्स का. तो जो हमें मैक्सिमाइज करना है वो वेरिएबल होगा z विच इज इक्वल टू दोनों मिलके इनकम बनेंगे उनकी, विच इज 0.12 ऑफ पीपीएफ दैट इज x प्लस 0.15 ऑफ बॉन्ड दैट इज y. ठीक है, ये हमें मैक्सिमम करना है. तो हमारी ये एक तो तीन इक्वेशंस तैयार हैं और ये मेरे पास z जो मुझे मैक्सिमाइज करना है वो भी तैयार है. ठीक है बच्चों, तो अब देखिए पहली इन इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 12,000. इन इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस वाई ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 12,000. ठीक है, फिर पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000. और फिर पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000. राइट, ये बिल्कुल हो गई. अब एक अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? जब x और y हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y 12,000, और जब y की वैल्यू 0 तो x 12,000. परफेक्ट, यही मतलब होगा इसका. अब देखिए x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1,000 है, तो इसका मतलब क्या है? रीजन ऑन द राइट साइड ऑफ किस एक्सिस के? y एक्सिस, बट अबव 1,000 के सारे ऊपर का. और अगर मैं y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2,000 की बात कर रहा हूं तो ये इसका मतलब क्या है? रीजन अबव x एक्सिस बट ओनली अबव किसके? 2,000 के. ये बड़ा हमने क्लियर स्पष्ट कर दिया यहाँ पे. अब क्या करते हैं, एक बेसिक एक ग्राफ बनाते हैं, राइट. एक ग्राफ बनाते हैं बेसिक सा ग्राफ बनाएंगे. देखिए ये मान लीजिए मेरे को 12,000 तक चाहिए ना, तो ऐसा करता हूँ मैं 6,000 ले लेता हूँ
और यहाँ पे मुझे 1000 भी चाहिए, राइट? तो थोड़ा कम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस, राइट? एक्स और वाई एक्सिस, तो ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये एक्स। तो देखिए 1 2 3 हमने लिया, तो इससे करते हैं 4000, फिर 8000 और फिर 12000, इसका 4000, इसका 8000 और माइनस का 12000। वैसे ही ये भी क्या हो गया, 4000, 8000 और 12000। ओके बच्चों, वैसे ही यहाँ पे -4000 एंड -8000, और ये मेरा ओरिजिन पॉइंट 0। तो देखिए ग्राफ पुट कर दीजिए, जब x 0 y 12000, ये 0, 12000, और जब y 0 तो x 12000, 0, 12000। ज्वाइन कर दिया हमने इसको ज्वाइन, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया विद अ सॉलिड लाइन, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने कर दिया, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1000 का मतलब ये मान लीजिए ये कोई मेरा 1000 हुआ इधर को, ठीक है, ये मेरा कोई 1000 हुआ इधर को, ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा कहीं 1000 है, ये मान लीजिए दिस इज 1000, ओके, दिस इज 1000। तो जो मान लीजिए ये मेरी एक लाइन मैंने खींच दी यहाँ पे से, तो इसके सारा इधर का रीजन मेरा x ग्रेटर देन 1000 है, और ये मान लीजिए मेरा कोई 2000 है, तो इसके यहाँ का ऊपर का सारा रीजन y ग्रेटर देन 2000 है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं चेक फॉर 0,0, क्योंकि हमें रीजन बताना है, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 12000, ओके। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए। तो क्या 0 छोटा है 12000 से, 12000 से छोटा है? बिल्कुल है, ये ट्रू है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा बच्चों, टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा ये, ठीक है, दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये जो मेरा कॉमन रीजन हो गया, ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन करके वो मेरा ये पूरा कॉमन रीजन आ रहा है मेरा बीच में, ओके, ये कॉमन रीजन हो गया मेरा। ये वैसे तो पूरा ओरिजिन की तरफ आएगा, बट दिस इज माय कॉमन रीजन। नाउ अब हम अपना z में वैल्यूज पुट करके मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं इसको, ठीक है। अब नाउ z क्या है, 0.12x प्लस 0.15y, ये मेरे z की वैल्यू है। सो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हुए, ग्राफ में देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, मेरे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पहला 1000 और 11000, ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट है मेरा 1000, 11000, राइट। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है 1000, 2000, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 1000, 2, राइट। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट है बच्चों 10000, ये क्योंकि यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, ये रहा, तो ये है मेरा 10000, 2000, राइट। ये मेरे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स। तो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1000, 11000, 1000, 2000 and 10,000, 2000, ठीक है, 2000, राइट। मैक्सिमाइज कर देते हैं, सो z एट 1000, 11000, सो ये z इज इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 11000, तो z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 177, फिर z एट 1000, 2000, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 2000, इम्प्लाइज यहाँ से z की वैल्यू मेरी आ जाएगी 420, ओके। नाउ z एट 10,000, 2000, ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 10,000
प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 2000। ओके, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 1500। तो देखिए सारी वैल्यूज को कंपेयर कीजिए और इसमें मैक्सिमम आ रही है मेरी 1770। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि therefore z is maximum at कौन सा पॉइंट 1000, 11,000 which is 17। तो ये मेरी एनुअल इनकम हो गई मैक्सिमम 1770 और x मेरा 1000 है, y मेरा 11,000 है। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल्स क्या लिए थे, x लिया था पीपीएफ, y लिया था नेशनल बॉन्ड्स। तो ये मेरा ग्राफ है, दिस इज द फेयर ग्राफ जो मुझे चाहिए था। तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट देयरफॉर ही मतलब मिस्टर दास, ही मस्ट इन्वेस्ट ₹1000 in PPF and 11,000 in national bonds। और उनकी इनकम भी पूछी है, द मैक्सिमम एनुअल इनकम is what? 1770। So the final answer is he must invest ₹1000 in PPF and 11,000 in national bonds. The maximum annual income is ₹1770। I hope you understood it well. Best of luck.